आजकल जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा सनातन की तरफ बढ़ रही है। कितना डिफरेंस आप देखते हैं जब शुरुआत की थी आपने तब से लेके अब तक? देखिए, ये जो बढ़ने वाली बात है ना, ये हमें शब्द बदलने पड़ेंगे। ये जग रहे हैं और फर्क आप देखिए, जब देश के अंदर आपको सपोर्ट मिलता है किसी चीज़ का, तभी आप उसके लिए काम कर पाते हो। मैं अभी विदेश के कई कंट्रीज़ में घूम के आया। आप सिंगापुर चले जाओ, वो अपने कल्चर को वहाँ दिखाएंगे आपको। आप कहीं घूमने जाएंगे, आप वियतनाम चले जाओ, अपने भगवान को दिखाएंगे। हमारे देश के अंदर विडंबना ये है कि जब हम अपने धर्म की बात करते हैं तो एक दूसरे सामने वाला खड़ा हो जाता है कि ये तो कट्टरपंथी की बात करता है। फर्क ये हुआ है कि लोगों के अंदर सजगता आ गई है। पहले लोग समझते नहीं थे, मजाक में ले लेते थे। कोई मजाक बना रहा है तो उसके साथ हंसते थे। अब अगर कोई सनातन की बात मजाक में करता है तो वो हंसते नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई आपको अपने संस्कारों से अगर दूर कर दे तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। आपका इंजीनियर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका उसके साथ कल्चर को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखा जा रहा है, पिछले जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि लोग अब अपने कल्चर को भी संभालना शुरू कर रहे हैं। लोगों को समझ आ रही है कि अगर आज हमने अपनी दिवाली को बनाना बंद किया, अपनी होली को बनाना बंद किया, तो हम इस देश को नहीं बचा पाएंगे, अपने भारत को नहीं बचा पाएंगे। तो ये सजगता बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है आपको? ये जाग कैसे रहा है हमारा युवा, हमारे देश के लोग? देखिए, सबसे बड़े काम तो देश की सरकार करती है। जब देश की सरकार ये समझने लग जाती है कि एक देश के अंदर 100 करोड़ कोई एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं और हम उनके लिए कोई चर्चा नहीं कर रहे, उनके विषय में कोई बात नहीं कर रहे, तो हमें फिर उसके लिए वो अगर वो काम करते हैं तो हमें फिर हौसला अफजाई मिलती है। अब राम मंदिर का आप देखिए, 500 साल से कोई हल नहीं निकाल पाया। देश के अंदर सरकार आई, सेंटर में मोदी जी आए, यूपी में योगी जी आए, और हम राम मंदिर देख रहे हैं। आज लाखों लाखों लोग वहां जा रहे हैं। जागरूकता ही तो है। और वहीं आप अगर और उस जागरूकता को आपने और ज्यादा जगा दिया, जो राम को लाए हैं उनको लाए। नहीं, वो देखिए, प्रेज करना चाहिए, अच्छी चीज़ों का प्रेज करना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे देश ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसकी प्रेज करना चाहिए। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे भारत के ऐसे लोग हैं जो फेमस हो गए, उनके लिए हीरो हो गए, क्योंकि वो प्रेज नहीं कर रहे थे, वो विरोध में खड़े थे। तो ये आपको देखिए, सवाल उठाना अच्छा है, लेकिन आप अपने ही दुश्मनों के हीरो बन जाओ तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हैं। हम लगातार सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एक बहस अलग छिड़ी हुई है। अब हिंदू जागरूक हो रहा है, लोग कह रहे हैं, कोई कहता है हिंदू खतरे में है। आपको लगता है इंडिया वाकई में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? खतरे में क्या, मैं हूँ, मुझे चर्च की नॉलेज नहीं है, मुझे मस्जिद की नॉलेज नहीं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं सर झुकाता वहाँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा कलमा, मैंने कभी नहीं पढ़ी बाइबल, मैं गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ। अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ, इसमें किसी को क्या तकलीफ है? मैं किसी के पास जाके नौटंकी करूं, मैं टोपी लगा के मस्जिद जाऊं और बोलूं अल्लाह 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 अल्लाह, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता अल्लाह को बुलाते कैसे हैं, मुझे नहीं पता जीसस को बुलाते कैसे हैं। अब जीसस ने वहां पर उनके, हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट 2 कील 4 कील लगी और वो वहां पर हैंगे। अब मुझे नहीं पता ना लॉजिक क्या, मुझे तो ये पता है कि मेरे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और भीष्म पितामह कितने ही तीरों पे लेटा गया था और खून रिश्ता गया, वो तो तब भी नहीं मरे। तो मैं तो अपने धर्म की बात कर सकता हूँ, मैं दूसरे की नहीं कर सकता। मैं गुरु घर में जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, वहाँ आस्था रखता हूँ, मैं सनातन में आस्था रखता हूँ। अगर मैं ये बात कहता हूँ तो कुछ सेकुलर लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि भाई ये अपने कट्टरता की बात करते हैं। ये गलत कहाँ है? किसी का क्यों हम मजाक उड़ाएं? हम क्यों किसी के साथ जाके ढोंग करें? चर्च में खड़े होके हमें यही नहीं पता कैंडल फूकनी कैसे है और कैंडल जलानी कैसे है, बैठना। हमारे यहाँ तो नीचे आसन लगा के बैठा जाता है, हम चर्च में जाके नीचे बताओ बैठ जाओगे आप जाके? और कोई फादर आपने आज तक मंदिर में देखा? मतलब वही मैं कह रही हूँ, हिंदू बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, कहीं पे भी पूजा कर लेते हैं। जिस पृथ्वीराज सिंह चौहान को मुगल देश के अंदर आज भी उसकी मजार बना के जूता मार के फिर अपने भगवान को सजदा करते हैं वो, और हम वहीं अजमेर शरीफ में जाके माथा टेकते हैं। ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा ना।
ये समझने की बात है, ये कोई कट्टरता की बात नहीं। ये मैं नहीं कह रहा कि अजमेर शरीफ आपको नहीं जाना चाहिए या आपको ऐसा नहीं, वो गलत है, ये है। हम अपने शास्त्र की बात कर रहे हैं। एक सिख व्यक्ति जब पगड़ी बांधता है, 1 घंटा उसको पगड़ी बांधने में लगता है। वो गुरु, मेरे नजरिए में, गुरु घर जाए ना जाए, उसने गुरु साहब को सिर पे धारण कर लिया है। हमारे यहाँ 3 सेकंड लगते हैं, टीका लगा के राजी नहीं है। हमारे घर में सिंदूर नहीं मिलता, और जब काम अटकता है तो बोले सिंदूर लाओ, हनुमान जी को चढ़ाएंगे। हनुमान जी खुद तो लगा ले। तो सब कुछ डर के ही करते हैं हम लोग, मतलब जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है सोचते हैं मारवाड़ी चलता बोले है। बोले डर तो गोको धोखे। तो डरता है तो सांप से डर लगता तो गोगा जी महाराज के पास जाता है। हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भगवान प्रेम का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, महसूस करने की चीज है। हमारे अंदर वहम ही इतने हो गए हैं कि हम इतने डरे हुए भगवान से हो गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। डरो मत भाई, माँ शेरा वाली जगदम्बा शेर पे सवार है। किस लिए? कि मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, शेर तुम्हारे दुश्मनों के लिए, बताओ चीर फाड़ देंगे। तो समझने की जरूरत है, प्रेम का प्रतीक है। आप देखो शिव परिवार, देखो शिव परिवार में शंकर जी की सवारी बैल नंदी, मैया की सवारी शेर, गणेश जी की सवारी चूहा, कार्तिकेय की सवारी सांप, मोर। ये चारों जानवर एक साथ रह सकते हैं? नहीं। क्या शेर के साथ नंदी रह सकता है? क्या चूहे के साथ रह सकता है? और भोलेनाथ के गले में सांप, क्या सांप के साथ मोर रह सकता है? लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि परिवार में आपके सांप भी हैं, आपके नंदी भी हैं, शेर भी हैं, लेकिन एक साथ रहो।